जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय अजामिल प्रसंग दिवस 5 पर दिनांक 22 मई 2010 को कीर्तिनगर दिल्ली में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 20। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। अनुवाद। ब्रह्मा, भगवान नारद, शिवजी, चारों कुमार, कपिल देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं अर्थात यमराज असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। हे सेवकों, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम लौट जाता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो यहाँ यमदूत यमराज को कई प्रश्न पूछ रहे हैं। उनमें से मुख्य प्रश्न है, हे स्वामिन, क्या आपसे भी बड़ा कोई विश्व में, जगत में, सृष्टि में है? तो यमराज कहते हैं कि हाँ, मेरे से भी बढ़कर इस सृष्टि में है, और वो है कृष्ण, विष्णु, नारायण। और आपको जिसका आपको प्रसंग हुआ था, जो मिले थे, यमराज कोई विवाह ने या राक्षस जैसा स्वरूप नहीं है। यमराज ये 12 महाजन में से एक महाजन है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के प्रतिनिधि है, धर्मवेत्ता। तो यमराज को ये ड्यूटी दे गई है, ये इनकी ऑफिस है। मैंने कहा था ये इनकी ऑफिस कितनी बड़ी है, पृथ्वी से भी बड़ी इनकी ऑफिस है। तो नरक कितना बड़ा होगा, जहाँ सब नरक हैं। 28 मुख्य नरक हैं और दूसरे कई नरक हैं। तो यमराज कहते हैं उनके दूतों को कि हे पुत्र, पुत्र कह के पुकारते हैं। जब छोटे बच्चे या कोई भी दुकान में काम करते हैं तो सेठ उनको बेटे बेटे करके बुलाते हैं सेवक, लेकिन बेटे लाओ, बेटे ले जाओ,
तो इसी तरह यमराज भी सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यमराज कहते हैं कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म ये साक्षात भगवान से बना हुआ है। धर्म की रचना साक्षात भगवान ने की है। न वै विदुर ऋषयो हो नापि देवाः। और ये धर्म ऋषि भी नहीं जानते। ध्यान दो, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, सप्तऋषि, ये ऋषि भी नहीं जानते। न वै, सर्टनली वै, मुख्यतः ऋषि भी नहीं जानते। न विदु ऋषयो नापि देवा। और देव भी ये धर्म क्या है वो नहीं जानते। न सिद्धाः, सिद्ध लोग भी नहीं जानते। न असुरा मनुष्याः, और असुर राक्षस भी नहीं जानते, न मनुष्य जानते हैं। कुतो नु विद्याधर चारणदश। विद्याधर चारण, संगीत के जो प्रवीण चारण लोग होते हैं, उनका भी एक लोक है। ये सब उच्च कक्षा के मानवी हैं। देव 33 करोड़ देवता हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, मरुतगण, रुद्रगण, कई कई देवता हैं। नहीं जानते। कौन जानता है वो आगे वाले श्लोक में कहे। तो यहाँ ये सब नहीं जानते हो तो मनुष्यों की तो बात ही क्या। मनुष्य लोग भी धर्म नहीं जानते। वेद प्रणीतो धर्मो। आगे हमने आगे वाले चैप्टर में ये श्लोक आया था, वेदो प्रणीतो धर्मो। धर्म वेद से प्रणिपात किया गया है। और वेदो साक्षात नारायण। और वेद और नारायण में कोई अंतर नहीं है, साक्षात नारायण। इसीलिए धर्म कौन जानते हैं? नारायण। और नारायण कृष्ण, नारायण कृष्ण का विस्तार है। विष्णु नारायण, कर्णोदक्ष विष्णु को नारायण, महाविष्णु नारायण, कर्णोदक्ष विष्णु, ये 3 नाम है कर्णोदक्ष विष्णु का। गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, ये तीनों विष्णु श्री कृष्ण का कार्य, ऑर्डर चलाने के लिए श्री कृष्ण का ये विस्तार है। श्री कृष्ण का कार्य करने के लिए श्री कृष्ण का ये विस्तार है, तीनों विष्णु। तो ये वेदो नारायण साक्षात। वेद ये साक्षात नारायण है। और धर्म प्रणिपात किससे हुआ? वेदों से। और वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद च अहम। वेदों को जानने वाला एक है, वो है कृष्ण। वेदों के रचयिता एक है, वो है कृष्ण। और वेदों से जो भी कुछ जानना है वो भी है कृष्ण। तो यहाँ कहा गया कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने प्रणिपात किया है धर्म को। और ये धर्म को कोई नहीं जानता, न ऋषि, न देव, न सिद्ध, न चारण, न विद्याधर, न मनुष्य। तो वेद को कौन जानते हैं? ये हमने श्लोक गुनगुनाया। ये धर्म को कौन जानते हैं? धर्म को ये 12 महाजन ही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। न ऋषि, न देव, न दानव, न मनुष्य, न सिद्ध, न चारण,
न विद्याधर, कोई नहीं जानता। कौन जानता है? स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर वैया सकीर वयम। ये 12 महाजन के सिवा ये धर्म परोधर्म, भागवत धर्म, सामान्य धर्म सब कोई जानते हैं कि स्त्री का धर्म, पुरुष का, राजा का धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये सब धर्म, लेकिन ये परोधर्मो नहीं है कि माँ कोई नहीं है, उनके पिता है, गर्भोदक्ष विष्णु पिता कह सकते, स्वयंभू। तो ये ब्रह्मा ये महाजन है और ब्रह्मा ही परम धर्म जानते हैं, क्योंकि सारा शास्त्र ज्यादातर आप देखोगे तो ब्रह्मा उवाच है, ब्रह्मा भगवान बोले। तो शास्त्र में जो गुप्त रहस्य धर्म है वो स्वयंभू जानते हैं। और स्वयंभू क्यों जानते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज समझनी है, क्योंकि ब्रह्मा श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है। ध्यान दो, ब्रह्मा क्यों ये परम धर्म भागवत धर्म जानते हैं? ये 12 महाजन क्यों भागवत धर्म जानते हैं? क्योंकि ये 12 ही श्री कृष्ण के ही शुद्ध भक्त है और किसी के भक्त नहीं है। रिस्पेक्ट, हमें मान सम्मान सब देवी देवताओं को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, सबको यथा यथा मान सम्मान देना है। देवी देवताएं हमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं, वंदनीय है, लेकिन जब कृष्ण की बात आती है जो अल्टीमेट सर्वोत्तम अत्यंतिक बात आती है, तब श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर प्रणिपात स्थापित करना होगा। जब तक ये समझोगे नहीं तब तक सारा आपका धार्मिक जीवन खोखला रहेगा, बिल्कुल खोखला, उसमें से कुछ निपजेगा नहीं। स्वर्ग नर्क ये निपजेगा, ये होगा। गतागतम काम कामा लभन्ते, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते माम उपेत्य तु कौन्तेय। मेरी उपासना करने से, कृष्ण बोल रहे हैं गीता, मेरी उपासना, मेरी भक्ति करने के बाद आपको ये जन्म मरण की जंजाल नहीं रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब देवी देवताएं हमारे माननीय हैं, प्रणाम करने योग्य है, लेकिन भक्ति एक की, और वो कृष्ण की, क्योंकि वो भी कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, कृष्ण की ही भक्ति करते सब देवी देवता, इसलिए तो देव कहते हैं उनको। विष्णु भक्त भवे देवा, जो विष्णु कृष्ण के भक्त हैं वो देव है, और आसुरीय जो विपर्जय, और विपर्जय उल्टे हैं, वो असुर है। तो ये 12 महाजन से ही हमें भागवत धर्म समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के ही शुद्ध भक्त हैं। 12 ऋषियों से क्यों हमें पता नहीं चलेगा? जमदग्नि ऋषि, उनसे क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो कर्म कांड आपको करवाते रहेंगे और सब बेकार की बातें, फूल वाणी वेदों की। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये 3 गुणों से पर हो जाओ,
ये तीनों ये वेद 3 गुण में है, अर्थात वह फिजूल की बातें भी बताई गई है। फिजूल की बातें अर्थात पाप की बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाओ और सुंदर सोमरस पियो, सुंदर रंभा और उर्वशी अप्सराएं और सब नाइस डेलिकेसीज, डिलाइट्स, सुख, इंद्रिय तृप्ति का सुख, और सुख नहीं। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो वहां नहीं मिलेगा शुद्ध सुख। तो ये स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है, इसीलिए भागवत धर्म स्वयंभू जानते हैं। स्वयंभू नारद मुनि भी श्री कृष्ण के ही शुद्ध भक्त हैं, इसलिए नारद मुनि ये भागवत धर्म जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु, और शंकर भगवान भी श्री कृष्ण के ही शुद्ध भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभु, शंकर भगवान ने कभी नहीं कहा मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हूं, कभी नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने अनगिनत बार कहा, मत परतरम ना अन्यत सूत्रे मणि गणा इव, 1000 बार कहा श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी, सुपूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ही, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो है। जैसे माइक्रोफोन है, उनको साबित करने की जरूरत नहीं कि माइक्रोफोन है। इसी तरह श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई देवी देवता है नहीं, ये है शंभु, स्वयंभू नारद शंभु। शंकर भगवान निम्न गताम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, सर्व नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जमुना है, और देवों में अच्युतो यथा, देवों में अच्युत कृष्ण, अर्जुन कल अच्युत, हे अच्युत, हे केशव, ये अच्युत, देवों में अच्युत, ये सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, सबका मूल स्रोत अच्युत है। देवानाम अच्युतो यथा, पुराणाम इदम तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शंभु है। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा, और पुराणों में ये पुराण भागवत पुराण का श्लोक है, इदम ये पुराण श्रेष्ठ है, भागवत पुराण श्रेष्ठ है। तो हमें जल्दी शंभु कुमारों का, शंभु कुमार, चतुर कुमार, 4 कुमार, सनक, सनातन, सुनंद, ये 4 कुमार है, सनक, सनातन, सुनंद। तो चतुर कुमार ये ब्रह्मा के पहले, सबसे पहले पुत्र, और ऐसी कथा सारी करते आगे चलते हैं। कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र हैं, और दूसरे नास्तिक कपिल भी थे, तो वो कपिल नहीं, कपिल मुनि, कपिल आगे उनका आख्यान आ गया, कपिल मुनि का, देवहूति का, सुंदर। ये भक्ति का ग्रंथ है, ये भक्ति, कपिल मुनि की जो फिलोसॉफी आगे जो बताई गई है, ये भक्ति कैसे, भक्ति क्या है, भक्ति शास्त्र है। और कृष्ण की भक्ति, मनु, स्वयंभू मनु, स्पेशली स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु, 14 मनु, ऐसे कई मनु हैं। तो ये स्वयंभू मनु, हाँ यहाँ लिखा है स्वयंभू मनु।
तो स्वयंभू मनु भी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और मनु भगवान ने, स्वयंभू मनु ने एक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, शास्त्र की, जो मनु मानवी, मनु मनुष्य, हम सब मनु के वंशज, मनु के प्रजा। तो मनु भगवान ने मनुष्यों के लिए धर्म का ग्रंथ लिखा, सामान्य धर्म। तो उनको बोलते हैं मनुस्मृति। ऐसी एक और स्मृति याज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति है, लेकिन ये कॉमन धर्म है। ये भागवत धर्म की बात कहा यहाँ करते हैं यमराज। भागवत धर्म, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज का उपदेश सारा कृष्ण भगवान की भक्ति पर उपदेश है उनका। जब भी भगवान, ये 12 महाजन जब भी बोलेंगे कृष्ण के बिना और कुछ नहीं बोलेंगे, कृष्ण के बिना और कुछ नहीं। इसीलिए ऋषियों को भी यहाँ कहा गया, ऋषि भी नहीं जानते, देवो भी नहीं जानते, खाली 12 महाजन जानते। प्रहलादो जनको, जनक महाराज, जनक वैदेही बोलते हैं। इतना त्यागी, गृहस्थ होते हुए भी इतना त्यागी थे और श्री कृष्ण के विज्ञान में पारंगत थे। जनक महाराज, जनको भीष्म देव श्री कृष्ण के एकांतिक, ऐसा शब्द, एकांतिक भक्त, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया भागवत में। उनकी स्तुति से पहले भीष्म की स्तुति यहाँ आती है, कईयों को आती है भीष्म की स्तुति। तो भीष्म देव श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए भागवत धर्म वो जानते हैं और युधिष्ठिर महाराज को ये भागवत धर्म की शिक्षा दी। और महाभारत में ये भीष्म पिता, शुद्ध भक्त, ये कृष्ण और भीष्म पिता का प्रणय युद्ध है। कृष्ण, अर्जुन भी शुद्ध भक्त है और भीष्मदेव भी शुद्ध भक्त है, और कृष्ण नाटक कर रहे हैं। नाटक ही है, नहीं तो भीष्म को खत्म पूरा कर देना चाहिए था भीष्मदेव को। लेकिन ये बताते हैं कि मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, आप भी और वो भी। लेकिन यहाँ तो लाल आंख कृष्ण की है और पीला पीतांबर और उनका उपवक्ष पीला, वो नीचे सारा वर्णन है भागवत में। विष्णुदेव ने छोड़ दिए सारे शस्त्र, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठाया। ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ युद्ध करे और बस प्रतिज्ञा आपने भंग कर दी, खत्म हो गया युद्ध। इस भीष्मदेव शुद्ध भक्त है। भीष्म, बलि महाराज, उनके गुरु ने बलि महाराज को कहा कि ये तो विष्णु है, कृष्ण है, ये सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड ले लेगा। आप ये इनको छोटा सा बालक मत सो, द्वारपाल, मतलब कि बलि, उनको आप विष्णु, ये विष्णु है, ये सारा नाप लेगा दो कदम में। तो बलि महाराज ने, अगर विष्णु कृष्ण मेरे से मांगने आए हैं तो मुझे देने में क्या संकोच होना चाहिए, सारा इनका तो है, जानते हैं बलि महाराज। और दे दिया आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदिक भक्त है, आत्मनिवेदिक भक्त बलि महाराज। और आखिरी में अपना सर पर तीसरा पांव, तो ये आत्मसमर्पण है। अंत में भगवान उनके द्वारपाल बनते हैं सुतल में। तो ये भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बलिर वैयासकी,
सुखदेव गोस्वामी सुख उवाच, इतनी सुंदर संहिता, भागवत संहिता बोले सुखदेव गोस्वामी। कितने महान उच्चतम भक्त है, शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी। ये चैप्टर में, हर चैप्टर 3-3 अध्याय में आप 3-3 अध्याय का आख्यान। अमरीश महाराज का भी आख्यान 3 अध्याय का है। सारी फिलोसॉफी, उच्चतर ज्ञान उसमें दे दिया। यहाँ भी हम देखेंगे आगे। बलिर वैया सकीर वयम, वयम का अर्थ है मैं, अर्थात यमराज खुद बोल रहे हैं। तो ये 12 महाजन ही भागवत धर्म जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये भागवत धर्म क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण, यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आखिरी चैप्टर में आखिरी सूचना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई शंका और घबराहट न हो, बोल्डली डिक्लेयर करो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होगा। तो ये अंतिम धर्म समझना ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब मन माने धर्म छोड़ दो और श्री कृष्ण के शरण में जाओ, उनकी शरणागति स्वीकारो। और शरणागति 6 प्रकार की मैंने पहले कही थी। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये शरणागति है, तो शरणागति स्वीकारना चाहिए। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग दो और मेरे शरण में आओ। कोई यह पूछ सकता है, यदि यह सिद्धांत विरले ही समझ सकते हैं तो फिर इसका लाभ क्या है? इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है। परंपराएं 4 हैं। तो परंपराएं, हमें परंपरा में जो धर्म और भक्ति और सिद्धांत परंपरा में हम सीख सकते हैं। और 4 परंपराएं हैं। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रुद्र शंकर भगवान का संप्रदाय, और ब्रह्मा भगवान का संप्रदाय, लक्ष्मी श्री संप्रदाय, लक्ष्मी देवी का संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय, चतुर्कुमार। तो ये 4 संप्रदाय में ही हमें मंत्र लेना है, ज्ञान लेना है, सब कुछ समझना है। अगर मंत्र ये चारों संप्रदाय से आप बाहर हो तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं। इसलिए मंत्र संप्रदाय विहीना मंत्राए निष्फला मता। संप्रदाय के बिना अगर आपने कुछ कहीं से मंत्र लिया है, पहले पूछो, गुरु करना है तो पहले गुरुदेव को पूछो कि आप कौन से संप्रदाय में हो, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय। ये जो इस्कॉन है ये ब्रह्मा माधवाचार्य, ब्रह्म माधव गौड़िया, गौड़ देश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारा गौड़ देश है। तीन नहीं लेकिन कई स्टेट्स उसमें है। बड़ा विस्तार वाला संप्रदाय है। गौड़िया, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, और संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय होना चाहिए। वैष्णव क्यों?
कि विष्णु कृष्णा ही एकमात्र भगवान है, और देवी देवताएं वो मैंने आगे समझाया, आपको सोच समझ दी। इसलिए हमें ये 4 संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी चाहिए। संप्रदाय विहीना मंत्राए निष्फला मता। ये मनुष्य जीवन आपको मिला वो वैसे व्यर्थ चला न जाए, नहीं तो फिर से 84 लाख बार भ्रमण करना पड़ेगा, तब आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, स्वाभाविक उत्क्रांति। तो ये वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव मंत्र, आगे जाते हुए हम देखेंगे कि कौन सा मंत्र एकमात्र मंत्र एक काल के लिए, सारी जनता के लिए। कोई भी चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जीव सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू नहीं है। जीव का ये धर्म भागवत धर्म बताया गया इधर। आगे एतावाने लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। बिल्कुल खुले आम बताते हैं यमराज। तन नाम आदि श्रवण, नाम श्रवण, तन नाम आदि भी। भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। फिर से ध्यान दो, भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही प्रत्यय लगाया ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। परम धर्म क्या है? भगवत नाम। हरे कृष्णा भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ और अंत भी। भगवत नाम अपने आप में सक्षम है आपका कल्याण करने के लिए। भगवत नाम अपने आप में सक्षम है और कोई जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी पुरी में पूछते हैं, जगन्नाथपुरी, कि सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? साधना में सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नवधा भक्ति में श्रेष्ठ, नवधा भक्ति है तो नवधा भक्ति ये श्रेष्ठ उपाय है। और नवधा भक्ति में भी वो कहते हैं कि नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ इलाज है हरिनाम संकीर्तन। नवधा भक्ति है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। और नवधा भक्ति में भी सर्वोच्च भक्ति भगवान का नाम। तार मध्य, आप लिखो, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, नवधा भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम लैते जीव पाए प्रेम धन। नाम लैते जीव पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु 5 साधन भी बताते हैं जो सर्वश्रेष्ठ साधन है। वो है साधु संग,
नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्री मूर्तिर सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पांच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए, यही पांचेर अल्प संग। तो ये पांच साधन सर्वश्रेष्ठ साधन, साधु संग, साधुओं का संग, वैष्णव भक्तों का संग, साधु संग, नाम कीर्तन, और ये नाम कीर्तन हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ये पांचों साधन श्री कृष्ण का प्रेम जन्माता है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये भागवत का श्रवण, स्पेशली प्रभुपाद जी का ये भागवत है, ये खूब सुंदर भावार्थ के साथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एज इट इज, ये भागवत पुराण, ऐसे 18 वॉल्यूम। तो ये आपको खरीदना चाहिए। जो भी सीरियस है, सीरियस आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये भागवत का दर्शन करने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। ये भागवत ग्रंथ, भागवत श्रवण, मथुरावास, वृंदावन मथुरा हर महीना एक बार कम से कम जाना चाहिए। बहुत नजदीक है, 100 किलोमीटर, 2-2.5 घंटा 3 घंटा की दूरी पर जाना चाहिए। इससे भगवत भक्ति स्फुरित होती है और परिपक्व भी होती है। प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम। यहाँ आगे हम देखेंगे कि यमराज कहते हैं कृष्ण प्रेम ही हमारे हृदय में जागृत करना, ये परम धर्म या तो भागवत धर्म है। श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना, भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भाव में आकर नृत्य करके के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। तो भगवान के नाम से भगवान की लीला, गुण, रूप, धाम सब हमें प्रकाशित आपो आप हो जाएगा। तो शुरुआत और अंत है नाम, शुरुआत और अंत है हरे कृष्ण महामंत्र। आगे वाले श्लोक में यही फिर से दोहरा रहे यमराज के नामोच्चारण महात्म्यम हरे हरे है पश्यत पुत्र का अजामिलोपि ये नैव मृत्युपासद उमुच्यत अमुच्यत। भगवान नाम, एक भगवान नाम का उच्चारण से अजामिल की मुक्ति हो गई। भगवान नाम, नामोच्चारण महात्म्य हरे है पश्यत पुत्र का। हे मेरे पुत्रवत सेवको, जरा देखो ना भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचाया गया। ध्यान दो, यहाँ बहुत सुंदर बात बताई है कि नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास भगवान नाम का उच्चारण करने से उनने नारायण का स्मरण किया। तो ये ध्यान क्या देना है यहाँ कि नारायण और नारायण का नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो,
तो नारायण का नाम उच्चारण करने से नारायण और नारायण का नाम अलग नहीं है, इसीलिए नारायण के दूत तुरंत आए, क्योंकि नाम ये ही नारायण है और नारायण ही नाम है। जो नारायण कर सकते हैं वो नारायण नाम कर सकता है। कोई भिन्नता नहीं है दोनों में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। उनने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, लेकिन नारायण और नारायण का नाम अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिनो। इसीलिए तुरंत विष्णुदूत आते हैं और उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। कितनी सुंदर बात, कितनी सरल बात, कितनी इससे सरल क्या होगा। और इससे स्पष्ट आपको क्या समझाया जाए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 माला डे ही एकमात्र इलाज है। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर लिखते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है, शोध खोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र वो शास्त्र, अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। इसीलिए ये यथेष्ट प्रमाण है, शोध करने की क्या जरूरत है। ये अजामिल का जो उदाहरण है, आख्यान है, यही साबिती नहीं है क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में कुछ महत्ता, कितना महान मंत्र है, ये शोध खोड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आख्यान ही पर्याप्त है। नरसिंह मेहता, मुझे एक याद आती है, नरसिंह मेहता की कृति बहुत सुंदर है, ज्यादा समय नहीं है। नरसिंह मेहता की सुंदर कृति है। तो नरसिंह मेहता ये भजन में कह रहे हैं कि जो उल्टी खोपड़ी वाले बुद्धू लोग होते हैं, वो ये शास्त्र वो शास्त्र, ये साधु वो साधु, ये गुरु, ये भटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं ये काव्य में कि नाम ये पर्याप्त है, अपने आप में नाम पर्याप्त है, लेकिन नाम छोड़ के सब कुछ संशोधन करते रहते हैं। तो ये नरसिंह मेहता कहते हैं, नाम तणो विष वासन राखे ने उंडू ते उंडू शोधे रे जानवी केरा तरंग त्याजीने पची तटमा जाईने कूप खोदे रे तेने घेर सीध जइए रे हरी हरी जन पर हेत न राखे ने बुरायो थईने बाड़े रे नरसैया तेनु मुख न जोये उलझी अंधारू टाड़े रे तेने घेर सीध जइए रे। नाम तणो विश्वास न राखे, नाम में हरे कृष्ण महामंत्र में विश्वास नहीं रखता है और उंडू ते उंडू शोधे रे, बहुत गहराइयों में वो शोध खोड़ करता रहता है। ये शास्त्र वो शास्त्र, ये साधु वो गुरु, ये गुरु, उंडू ते उंडू शोधे रे। नाम तणो
विश्वास ना राखे ने, ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे। ये कैसा है? जानवी केरा तरंग त्याजी ने। जानवी गंगा नदी में तरंग में स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। ये कोई भी बुद्धिमान है तो जानवी केरा तरंग त्याजी ने, तटमा जई ने कूप खोदे रे। तट में जाएगा, किनारे पर जाएगा और कुआं खोदेगा बड़ा और पानी निकालेगा और बाद में वो पानी से वो स्नान करेगा। जानवी केरा तरंग त्याजी ने, तटमा जई ने कूप खोदे रे। नरसैया एनु मुख न जोइए। नरसिंह मेहता कहते हैं उनका चेहरा, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए, अशुभ हो जाएगा, अपशुकन हो जाएगा, स्नान करना पड़ेगा। ऐसे मूढ़ लोग। नरसैया तेनु मुख ना जोइए, उलेची अंधारू टाड़े रे। अंधारू, अंधारू, अंधकार, वो अंधकार ही उनको मिलता है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ कि कोई शोध खोड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आख्यान, ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में सक्षम है। ये आख्यान काफी नहीं है, ये आख्यान पर्याप्त नहीं है। और क्या शोध खोड़ करने की जरूरत है, तोड़ मरोड़ करने की जरूरत है। हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, यही भागवत धर्म है, यही हमारा कल्याण है, यही हमारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम संपूर्णतया जागृत करेगा। 16 माला एक है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये मूर्खी तरह। जानवी केरा तरंग त्यजी ने, तटमा जई ने कूप खोदे रे। नाम तणो विश्वास ना राखे ने, ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे। नरसैया एनु मुख ना जोइए, उलेची अंधारू टाड़े रे। मारा हरजी सुहेतन दिसे रे, तेने घेर सीध जइए रे। नरसिंह कहता है कि उनके घेर क्यों जाना चाहिए? मारा हरि कृष्णा, मारा मेरे कृष्ण में जिनको हेत नहीं, हेत मतलब प्रेम। मारा हरजीसु हेत ना दिसे रे, तेने घेर सीध जइए रे। उनके घेर जाना नहीं चाहिए, नाम में विश्वास नहीं है। तो प्रभुपाद जी सुंदर बात करते हैं और कहते हैं हरे नाम एव केवलम। तो अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने स्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्णा 24वां श्लोक सुंदर, रिपीटेशन बार बार दोहरा रहे, बुद्धू लोगों के लिए बार बार दोहरा रहे। बार बार किसको कहना पड़ता है? बुद्धू को। तो बार बार कह रहे हैं। और अगर बार बार कहने पर भी आप सब 16 माला नहीं करोगे तो मुझे कहना पड़ेगा आप में कमी है, आप में कमी है, बिल्कुल कमी है। जानवी केरा तरंग त्यजी ने, तट में जई ने कूप खोदे। यहाँ कहा है संकीर्तन भगवतो गुण कर्म नाम। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते वह अपराध रहित होकर कीर्तन करें। तो संकीर्तन भगवतो गुण कर्म नाम।
संकीर्तन करने से आपका भव बंधन छूट जाएगा। ये साइड इफेक्ट है, फ्रिंज बेनिफिट है, ये साइड का लाभ है भव बंधन छूटने का। आप सुखी हो जाओगे, ये भी साइड इफेक्ट है श्री नाम संकीर्तन करने की। आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, वो भी साइड इफेक्ट है ये नाम जप करने की। मुख्य नाम जप करने का प्रयोजन आपको प्रेम प्रयोजन, श्री कृष्ण प्रेम प्रयोजन आपको प्राप्त होते ही रहेगा। ऐसा यहाँ मोहर लगा दी गई है, मोहर लगा दी गई। मोहर क्या? यदि कोई अशुद्ध उच्चारण भी करेगा फिर भी उनका कल्याण होगा। अशुद्ध उच्चारण, यहाँ अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, अशुद्ध उच्चारण, तोतली बोली में भी, गाली में भी यथा तथा नाम लय। गौरांगी ने बोला था, खाई थे सुई थे यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। कितना सुंदर और कितनी सुंदर बातें। यथा तथा, खाई थे खाते हुए हरे कृष्ण खाते हुए हरे कृष्ण, और सोई थे सोते हुए। परसों मैंने कोई पूछता था कि मेरी कमर दर्द और बैठा नहीं जाता और लेटा रहना पड़ता है, तो लेटे लेटे 16 माला करनी पड़ती है, क्या करूं? तो मैंने श्लोक सुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाई थे सुई थे यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं। कितनी छूट, कितना कंसेशन। देश काल और नियम कोई नहीं, नियमितः स्मरणेन काल। कितनी छूट, 100% छूट। कैसे भी नाम लो, गाली में भी अवहेलन वा, संगीत में अथवा संकेत में लो, कैसे भी नाम लो, यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। और सब सिद्धि आपको, सुख और स्वर्ग और श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम तक आपका कल्याण हो जाएगा। यथा तथा नाम लय, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम हसाम। तो ये विष्णु का संकीर्तन ही जग का मंगल कर सकता है, जगत का मंगल, जगत को परम पवित्र। मंगल का अर्थ है हर तरह से सुख जगत को दे सकता है ये विष्णु का संकीर्तन। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम सह महताम अपि कौरव्य विद ऐकांतिक निष्कृतम। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अर्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदेर्थ अखिल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। भागवत सदैव कीर्तन, नाम कीर्तन, श्रवण, सदैव भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये आख्यान का निचोड़ है कि हर हालत में आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, कैसे भी 16 माला समाप्त, सुबह शाम दोपहर। तो आइए आगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो मैं हर हालत में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत से श्लोक, ये सारे श्लोकों में
एक ही बात कही गई है और बार बार। तो मुझे भी बार बार ये बात करनी पड़ती है, तो माफ कीजिए। लेकिन ये 27 श्लोक में भी जो भगवत नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते हैं। कितनी बड़ी बात है। देवताएं उनकी भक्ति करते हैं। किसकी? जो भगवत नाम करते हैं। जो भगवत नाम करते हैं तो देवतागण क्या करते हैं? उनके वैष्णव सब सर्वश्रेष्ठ। इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वैष्णव है, ब्राह्मण नहीं। अगर ब्राह्मण वैष्णव है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन वैष्णव जो श्री कृष्ण का नाम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको देवी देवता और सिद्ध लोक के वासी भी क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं। वे भक्त इतने सम्माननीय तथा उच्च है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। जो 16 माला करता है उनकी रक्षा कौन करता है? कौन करता है? कैसे करते हैं? गदा लेके। गदा लेके। संत चाले तो आगड़ चालू, संत सुए तो जागू रे, मारा संतनी निंदा करे तेनी जिहवा संगज कपूरे, प्राण तकी मुने वैष्णव वाला अहरनि सैने गाँव रे। मेरे प्राण से भी मुझे मेरे वैष्णव मुझे प्रिय है। ऐसा अहरनिश रात दिन मैं गाता हूँ। और जब वैष्णव सोते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं जागता हूँ। संत सुए तो हूँ जागू रे, संत चाले तो हूँ आगड़ चालू। जब वैष्णव चलते हैं तो उनके आगे मैं उनकी रक्षा के लिए चलता हूँ, और जब वैष्णव सोते हैं तो उनकी रक्षा के लिए मैं जागता हूँ। पांडव 5 पांडव रात में युद्ध के बाद सो जाते हैं और भगवान दौड़ा दौड़ करते हैं। ये बाण ले लो, वो बाण ले लो, और ये दुर्योधन को वज्र का बनने जा रहा गंधारी के पास नग्न। उनको भगवान रात में सोते नहीं। संत सुए तो हूँ जागू रे, संत की रक्षा करने के लिए। और मेरे भक्त की अगर कोई निंदा करता है तो उनकी जीभ मैं क्या करता हूँ? काट लेता हूँ। भगवान गदा लेके क्या करते हैं? उनकी रक्षा करते हैं। किसकी? जो 16 माला हर रोज करता है उनकी, औरों की नहीं। खुले आम कह रहे हैं भगवान यहाँ। अतएव यह मेरी चेतावनी है। भगवान कहते हैं ये मेरी चेतावनी है। भगवान विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। भगवान विष्णु अपनी गदा और चक्र से क्या करते हैं? अभक्तों को, जो उनके भक्त नहीं है। खुले आम इसे खुला क्या बताएं आपको। तुम लोग भक्तों के साथ, यमराज बोल रहे हैं उनके सेवकों को कि तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें दंड देने का प्रयास मत करना। सपन में भी आप लोग भक्तों को दंड देने का प्रयास मत करना, ये भूल मत करना। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को तंग मत करो।
भक्तों को तंग मत करो, नहीं तो अगर आप भक्तों को तंग करोगे तो विष्णु क्या करेंगे? मुझे तंग करेंगे, यमराज को। यमराज कह रहे हैं, खुले आम कह रहे हैं, विमुखान मुकुंदम पादार विंद मकरंद सादर। सो भगवान श्री मुकुंद का मकरंद, उनके चरणार विंद की कोई सेवा नहीं करता, तो उनको मेरे पास लाना। लेकिन भक्तों को लाने की भूल मत करना। जो श्री कृष्ण यहाँ शब्द मुकुंद, मुकुंद शब्द श्री कृष्ण का एड्रेस है। मुकुंद मतलब अर्थात कृष्ण, कृष्ण के भक्त